ईरान ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत का बदला लेने के लिए 1 अक्टूबर को इसराइल पर 200 मिसाइलें दागी थी। अमेरिका को शक है कि इसका बदला लेने के लिए इसराइल अब ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकता है। अमेरिकी मीडिया हाउस ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से ये जानकारी दी है। पाकिस्तान में 2 आदिवासी गुटों की आपसी लड़ाई में 11 लोगों की मौत हो गई। मामला खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कुर्रम जिले का। जानकारी के मुताबिक घटना में 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिनका इलाज चल रहा है। हालांकि विवाद की वजह अभी पता नहीं चल पाई है। इसराइल ने लेबनान के 2 कस्बों पर हमले किए। इनमें एक बेरूत से 32 किलोमीटर दूर, जहां ज्यादातर सुन्नी आबादी वाले लोग रहते हैं। हमले में 4 लोग मारे गए। बता दें कि लेबनान जंग में इसराइल ने अब तक शिया इलाकों को निशाना बनाया था। जानकारी के मुताबिक सुन्नी कस्बे पर पहली बार हमला हुआ। हापुड़ में एसपी का ऑपरेशन लंगड़ा जारी, जिसके तहत गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने चेकिंग के दौरान बदमाशों से मुठभेड़ की। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने एक घायल सहित 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों के कब्जे से 22,200 रुपए की नकदी, चांदी के आभूषण, बंदूक समेत अन्य अवैध असलहा बरामद किए। महाराष्ट्र के अमरावती से पूर्व सांसद और बीजेपी नेता नवनीत राणा को धमकी भरा लेटर मिला। लेटर में नवनीत को गैंगरेप की धमकी दी गई। साथ ही कहा कि उनके घर के सामने गाय को काटा जाएगा। पत्र भेजने वाले ने खुद का नाम आमिर बताया। उसने 10 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की। साथ ही पाकिस्तान जिंदाबाद भी लिखा। बलिया जनपद के अखनपुरा के पास दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के बाद लौटते वक्त डीजे बिजली तार से टकरा गए, जिससे एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, जबकि 3 घायल हो गए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घायलों को सीएचसी रचुड़ा में भर्ती कराया, जहां तीनों का उपचार जारी है। देहरादून के थाना सहसपुर में 3 नकाबपोश बदमाशों ने एक बुजुर्ग को बंधक बनाकर लूट की, लेकिन बदमाशों की कोशिश नाकाम रही। अब बुजुर्ग मॉर्निंग वॉक के लिए निकल रहे थे। उसी वक्त 3 नकाबपोश बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और लूटपाट करने की कोशिश की। बुजुर्ग के चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग पहुंचे। लोगों को आता देखकर बदमाश फरार हो गए। मथुरा में विजयदशमी की धूम रही। जैसे ही रावण का दहन हुआ तो मथुरा श्रीराम के जयकारों से गुंजायमान हो उठा। इस दौरान जमकर आतिशबाजी भी हुई। मथुरा के साथ साथ ब्रज के अनेक क्षेत्र में विजयदशमी का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दशहरा पर्व का शुभारंभ दशहरा पूजन के साथ किया। ग्वालियर में एक युवक ने युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। दरअसल नोएडा की रहने वाली युवती से आरोपी करीब 1.25 साल तक शारीरिक संबंध बनाता रहा। जब युवती ने शादी के लिए कहा तो आरोपी उसे बदनाम करने की धमकी देने लगा। परेशान होकर युवती ने शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जावद में हुई जोरदार बारिश के कारण सभी नदी नाले उफान पर, साथ ही मोरवन बांध का जलस्तर 54 फीट तक पहुंच गया। मोरवन सिंगोली मार्ग पर बनी रपट पर सुबह से ही पानी जमा होने लगा। देखते ही देखते 8 फीट से भी ऊपर पानी भर गया, जिस कारण मोरवन सिंगोली मार्ग बंद। सुरक्षा को देखते हुए पुलिस बल मौके पर पहुंचा और बैरिकेड्स लगा दिए। कोरबा के घंटाघर बुधवारी मार्ग पर हुए सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौके पर मौत हो गई। उसके 2 अन्य रिश्तेदार गंभीर रूप से घायल। बता दें कि पीड़ित निहारिका से बुधवारी की तरफ आ रहे थे। इस दौरान उनकी बाइक डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में एक की मौके पर मौत हो गई है, जबकि 2 घायल, जिन्हें मेडिकल में भर्ती कराया गया है। राजनांदगांव के धर्म नगरी डूंगरगढ़ में विराजित विश्व प्रसिद्ध मां बमलेश्वरी देवी के दरबार में 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्र पर्व का समापन भव्य जोत कलश विसर्जन के साथ हुआ। जोत कलश के विसर्जन के दौरान मां बमलेश्वरी मंदिर में प्रज्वलित किए गए माई जोत का मिलन शीतला मंदिर के माई जोत से होता है। सरकारी सुख सुविधाओं को छोड़कर रीवा से हनुमाना जा रही बस में सवार होकर मऊगंज भाजपा विधायक क्षेत्र भ्रमण के लिए निकल पड़े, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। मऊगंज भाजपा विधायक प्रदीप पटेल का 5 दिन पूर्व एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के सामने दंडवत होकर सुरक्षा की गुहार लगा रहे थे।
आलमपुर में छतरी बाग वाले हनुमान मंदिर पर आगामी 14 से 20 अक्टूबर तक श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन किया जाएगा, जबकि 21 अक्टूबर को हवन पूर्णाहुति और भंडारे का कार्यक्रम होगा। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में परम पूज्य जगत गुरु राम दिनेश आचार्य जी महाराज अयोध्या धाम प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक कथा सुनाएंगे। भाजपा विधायक सिद्धार्थ तिवारी ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अम्हिया में स्थित मजार जल्द गिराए जाने की प्रशासन से अपील की है। मामले पर विधायक का कहना है कि इस रोड से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब निकलते हैं, तो इसमें कोई नफरत की बात नहीं है। हाँ, जिनको नफरत फैलाना है उनकी आइडेंटिटी ही सिर्फ नफरत से है, उनको समस्या हो सकती है। सुजालपुर मंडी थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली। दरअसल कुछ दिनों पहले पुलिस ने देर रात्रि कुछ 4 पहिया वाहन चोरी का प्रकरण दर्ज किया था, जिसमें जिला पुलिस अधीक्षक और क्षेत्र के अनुविभाग अधिकारी के साथ थाना प्रभारी ने एक टीम गठित की थी। टीम के द्वारा सीसीटीवी कैमरा और मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। केंद्रीय सड़क राज्य मंत्री अजय टम्टा ने क्वारब में बने डेंजर जोन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने भारत सरकार के रीजनल अधिकारी और राष्ट्रीय राजमार्ग के उच्च अधिकारियों को रोड के सुधारीकरण करने को लेकर दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही डेंजर जोन से मलबा हटाने और तकनीकी व्यवस्था करने के निर्देश दिए। मीडिया से चर्चा करते हुए विधायक हेमंत कटारे ने सीहोर की डेयरी कंपनी जयश्री गायत्री पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने खुलासा किया कि ये कंपनी नकली और सेहत के लिए हानिकारक दूध, घी और अन्य डेयरी प्रोडक्ट्स की सप्लाई कर रही। ईओडब्ल्यू की टीम ने कंपनी पर छापा मारा और पाया कि ये कंपनी तकरीबन 27 देशों में नकली डेयरी उत्पादों की सप्लाई कर रही थी। धान खरीदी को लेकर राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता दीपक बैज ने कहा कि किसानों के बारे में मुझे भी जानकारी है। सरकार को 1 नवंबर से ही धान खरीदी करनी चाहिए। दीपक बैज ने निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर कहा कि निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए कांग्रेस की तैयारी पूरी है। उत्तराखंड कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर कानून व्यवस्था के नाम पर हमला बोला है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने प्रदेश सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची। आए दिन बच्चियों और महिलाओं के साथ आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम कर रही है। बदायूं में दबंगों की पिटाई से घायल महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई। बताया जाता है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने 2 महिलाओं को जमकर पीटा, जिसमें एक महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई। इधर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर परिजनों ने शव सड़क पर रखकर जाम लगाया। मौके पर पहुंचे एसडीएम और सीओ ने आक्रोशित लोगों को समझाइश भी दी। कवर्धा के भूंदा गांव में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन कर वापस लौट रहा तेज रफ्तार ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया, जिससे चालक की ट्रैक्टर के चक्के में दबने से मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। अनियंत्रित होते ही चालक ने कूदकर अपनी जान बचाने का प्रयास किया, लेकिन ट्रैक्टर के पहिए में दब गया। बोरला पुलिस मार्ग कायम कर मामले की जांच में जुटी। शाहजहांपुर पुलिस और साइबर सेल ने साइबर ठग गिरोह का खुलासा करते हुए 10 ठगों को गिरफ्तार किया। पुलिस गिरफ्त में आए आरोपी ऑनलाइन डरा धमकाकर करोड़ों की ठगी कर चुके हैं। आरोपियों के पास से 1 करोड़ 55 लाख रुपए की ठगी के लेन देन के सबूत भी पुलिस को मिले। आरोपियों का 14 से ज्यादा राज्यों में जाल फैला हुआ था। सूरजपुर जिले के सिलौडा परसवार में 13 अक्टूबर को जिला स्तरीय आदिवासी कर्मा महोत्सव होगा, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होंगे। सीएम के आगमन को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। पुलिस ने भी चाक चौबंद व्यवस्था करनी। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रतापपुर की विधायक शकुंतला पूर्ति करेंगी। भारत में असमय मृत्यु का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा। लोगों में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही। पिछले दिनों रायपुर के वरिष्ठ पत्रकार नितिन चौबे की हार्ट अटैक से मृत्यु के बाद उनकी याद में पत्रकारों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण का आयोजन किया गया, जहां सभी पत्रकार बंधुओं से आग्रह किया गया कि समय समय पर अपने स्वास्थ्य का परीक्षण करते रहें। केदारनाथ उपचुनाव के लिए भाजपा के बाद कांग्रेस ने भी तैयारी तेज कर दी है। उत्तराखंड कांग्रेस ने केदारनाथ उपचुनाव के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी। कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष ने बताया कि कुमारी शैलजा के निर्देश पर खटीमा विधायक, उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी और झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाति को पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी सौंपी है।
केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज करने के लिए भाजपा ने प्रदेश के 5 मंत्रियों को केदारनाथ विधानसभा के विभिन्न मंडलों का प्रभारी बनाया, जिसमें कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा को गुप्तकाशी मंडल और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज को ऊखीमठ मंडल का प्रभारी बनाया। दोनों मंत्री अपने अपने क्षेत्र का लगातार दौरा कर रहे हैं। रायबरेली में राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले बीजेपी नेता और पूर्व विधायक गजराधर सिंह का आज हृदय गति रुकने से निधन हो गया। पूर्व विधायक गजराधर सिंह ने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत डीहे के ब्लॉक प्रमुख से की थी। वर्तमान में वो बीजेपी के विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्रीय सह संयोजक के पद पर थे। निधन के बाद घर पर शोक संवेदना देने वालों का तांता लगा। बुधनी विधानसभा के रेहटी के अंतर्गत आने वाला गांव पटरानी आज भी हमारी मूलभूत सुविधाओं से वंचित। यहां के ग्रामीणों ने सड़क नहीं होने से मोर्चा खोल दिया। ग्रामीणों का कहना कि रोड नहीं तो वोट नहीं। ग्रामीण विगत 10 सालों से खराब सड़क की शिकायत करते आ रहे, लेकिन आज तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। शुजालपुर के मंडी थाना पुलिस ने वाहन चोरी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि थाने में 3 सितंबर को 4 पहिया वाहन चोरी के मामले दर्ज किए गए थे। पुलिस अधीक्षक, अनुविभाग अधिकारी और थाना प्रभारी ने टीम गठित कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक आरोपी अभी भी फरार है। झाबुआ के ग्राम पंचायत रायपुरिया में पुल के नीचे युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। एसआई ने बताया कि मृतक के परिजन ने आवेदन देकर उसकी पहचान की, जिसमें पता चला कि मृतक युवक की पहचान अमरिया वसुनिया के रूप में हुई है। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शार्प शूटर धर्मराज कश्यप और शिव कुमार का नाम सामने आ रहा। दोनों शार्प शूटर उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के गंजारा निवासी बताए जा रहे। दोनों कई सालों से मुंबई और पुणे में रहते थे, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग के संपर्क में कब और कैसे आए, इसकी किसी को भी जानकारी नहीं है। जशपुर जिले के बथलगांव में दुर्गा विसर्जन और दशहरा की भीड़ में चैन स्नैचिंग करने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने इस गिरोह की एक नाबालिग समेत 11 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। महिलाओं के कब्जे से चोरी के 8 सोने के हार भी बरामद किए। सभी आरोपी महिलाएं बलरामपुर जिले के कुसमी क्षेत्र की रहने वाली। जशपुर में ग्रामीणों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 3 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। 8 लोग घायल हो गए। दरअसल पथलगांव थाना क्षेत्र के सुरेशपुर हर्रामार गांव में नाटक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें पंडरी पानी से करीब 30 ग्रामीण ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर नाटक देखने गए थे। राजधानी रायपुर में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। न सिर्फ सूने मकानों में बल्कि अब भीड़भाड़ वाले जगहों पर भी चोरी की वारदातें हो रही हैं। ताजा मामला न्यू राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के अमलीडीह इलाके का, जहां के बीच मार्केट स्थित श्री इलेक्ट्रिकल्स की शॉप में 13 लाख रुपए के आरआर केबल्स की चोरी हो गई। ये लगातार दूसरी घटना है। कोरबा के पहरीपारा गांव में सौतेले पिता ने 4 साल के बेटे की हत्या कर दी। बता दें कि आरोपी मंजीत ने कुछ माह पहले ही रमशीला से प्रेम विवाह किया था। पति की मौत के बाद उसने मंजीत से प्रेम विवाह किया। उसका बेटा मंजीत खटकने लगा था और वह अपनी पत्नी को हमेशा बच्चे को दादा दादी के पास छोड़कर आने को कहता था। शाहजहांपुर के सुनहरा थाना क्षेत्र में 2 गुटों के बीच हुए विवाद में जमकर लाठी डंडे चले और फायरिंग भी हुई, जिसमें 3 लोग घायल हुए हैं। दरअसल बंजारा और पाटीदार समाज के बीच 3 दिन पहले विवाद हुआ था, जिसमें जमकर लाठी डंडे चले और फायरिंग हुई। घायलों को उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। सागर के देवरी नगर की आंगनवाड़ियों में स्व-सहायता समूह मध्याह्न भोजन के नाम पर बच्चों को घटिया खाना परोसा जा रहा। शिकायत करने के बाद जिलाधिकारी ने संचालक को नोटिस जारी किया, लेकिन हद तो ये कि संचालक सुधार करने के बजाय उन पत्रकारों को ही धमका रहा, जिनकी खबर प्रकाशित करने के कारण ये मामला सीनियर अधिकारियों तक पहुंचा है। विजयादशमी के पर्व में चरोदा में दशहरा उत्सव समिति ने रावण दहन का कार्यक्रम रखा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए। यहां भूपेश बघेल ने करीब 60 फीट रावण के पुतले का दहन किया और प्रदेशवासियों को विजयादशमी की बधाई दी। उन्होंने कहा कि हम अपने अंदर की बुराई को दूर करना होगा, तभी हम अपने अंदर के रावण को जला पाएंगे।
विजयादशमी के मौके पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित हुए। इसी कड़ी में देहरादून के परेड ग्राउंड में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले को बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में जलाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। उन्होंने सभी प्रदेशवासियों को विजयादशमी की शुभकामनाएं दी। रांची में रमगढ़ा के ग्राम पंचायत कलवाना में प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल श्री रुद्रधाम आश्रम। ये धार्मिक स्थल राष्ट्रीय राजमार्ग पर कौशल्या नदी के किनारे स्थित है, जिसका निर्माण 1998 में शुरू हुआ। इस मंदिर को संत श्री 1008 श्री परमानंद परमहंस महाराज का संरक्षण और श्री 108 श्री बजरंग गिरी महाराज का मार्गदर्शन प्राप्त है। गोटे गांव में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए अस्थायी कुंड बनाया गया। नगर पालिका की टीम ने प्रतिमा विसर्जन को लेकर पूरी तैयारियां की। विसर्जन के दौरान भीड़ पर निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए। इस मौके पर माता के भक्तों ने उन्हें भक्तिभाव के साथ विदा किया। माता के जस गीतों की धुन पर श्रद्धालु झूमते हुए कुंड तक पहुंचे। विजयादशमी के मौके पर पन्ना में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां प्राणनाथ जी मंदिर के पुजारी ने महाराजा छत्रसाल के वंशज को तलवार और वीरा भेंट कर परंपरा निभाई। इस मौके पर हजारों श्रद्धालु मौजूद रहे। मान्यता की महामंत्री प्राणनाथ ने बुंदेलखंड की रक्षा के लिए महाराजा छत्रसाल को वरदानी तलवार सौंपी थी और वीरा उठाकर संकल्प करवाया था। भोपाल में दुर्गा मूर्तियों का विसर्जन किया जा रहा, जो अगले 3 दिन तक चलेगा। शहर के खटलापुरा, प्रेमपुरा समेत सभी 6 घाटों पर क्रेन की व्यवस्था की गई है। इनकी मदद से बड़ी मूर्तियों को विसर्जित किया जा रहा। छोटी मूर्तियों का कुंड में विसर्जन किया जा रहा है। शहर में 1500 से ज्यादा जगहों पर मां दुर्गा की मूर्ति विसर्जित की गई थी। छत्तीसगढ़ के छुरिया में मदंतेश्वरी और मां शीतला मंदिर में ज्योति ज्वारा का विसर्जन किया गया, जिसमें ट्रस्ट समिति अध्यक्ष रितेश जैन समेत बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग शामिल हुए। बता दें कि ज्वारा विसर्जन से पहले मां दुर्गा की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें मां दुर्गा की आकर्षक झांकी निकाली गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। मध्य प्रदेश के मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिल रहा। प्रदेश के कुछ जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हुई। इंदौर समेत 27 जिलों में बारिश की संभावना जताई गई। मौसम विभाग प्रदेश के 46 जिलों से मानसून के विदाई की घोषणा कर चुका, लेकिन मानसून के 2 सिस्टम एक्टिव होने के कारण बूंदाबांदी के साथ गरज चमक का सिलसिला जारी है। छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी शुरू हो गई। शनिवार को मानसून वापसी की रेखा दरभंगा, हजारीबाग, पेंड्रा रोड, नरसिंहपुर, खरगोन, नंदुरबार, नवसारी से होकर गुजरी। इसके चलते सरगुजा संभाग के जिलों में शुष्क हवा सक्रिय होने लगी। अगले 1-2 दिनों में सरगुजा संभाग में रात का तापमान गिरने लगेगा। राजस्थान के 19 से ज्यादा जिलों में आज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। 2 दिन प्रदेश में बादल छाए रहेंगे। अरब सागर में बने नए सिस्टम का असर दक्षिण के पूर्वी और दक्षिणी पश्चिमी हिस्सों में दिख रहा है। इसके असर से रविवार सुबह से उदयपुर और बांसवाड़ा में रुक रुक कर बारिश हो रही है। बिहार में अब ठंड की एंट्री होने वाली। आज प्रदेश के किसी भी जिले में बारिश होने की संभावना नहीं। सभी जिलों में मौसम शुष्क बना रहेगा। इस दौरान दिन के तापमान में सामान्य से 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। हालांकि 18 अक्टूबर को 11 जिलों में बारिश की संभावना। झारखंड में धीरे धीरे मानसून की विदाई शुरू होने लगी। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों में हल्की फुल्की बारिश के साथ ही मानसून पूरी तरह से विदा हो जाएगा। मानसून के साथ विदा होने के साथ ही राज्य में ठंड की शुरुआत हो जाएगी। दिन में हल्की धूप तो रात में सिहरन महसूस होगी।